नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लगातार हमारी वीडियोस के साथ बने हुए हैं, इसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। हम लगातार इंटरमीडिएट और पॉलिटेक्निक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नए नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो आज फिर हम इंटर का ही टॉपिक उठाएंगे, जहां पर हम आव्यूहों का योग पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, आसान सी टॉपिक है, जनरली आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये है आव्यूह का योग। ठीक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक मित्रों, यानी कि अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन। हम किन्हीं दो आव्यूहों को तभी जोड़ सकते हैं जब उनकी कोटि समान हो। जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं वो देख ले, अगर हम किसी भी आव्यूह की कोटि कहते हैं, जैसे यही आव्यूह है, तो इसमें पहले हम पंक्तियों को गिन लेते हैं जो कि सीधी रेखाओं को कहते हैं, और खड़ी लाइनों को यानी कि ऊर्ध्व रेखाओं को हम स्तंभ कहते हैं। तो यहाँ दो पंक्ति और तीन स्तंभ का मतलब हुआ 2 गुणे 3। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लीजिए मैंने लिख लिया। तो इस प्रकार का ढांचे की कोटि अगर कोई बोलेगा तो जवाब है सर पहले सीधी पंक्तियां यानी कि 36 पंक्तियां, तो 4 36 पंक्तियां हमारे पास, 2 ऊर्ध्व पंक्तियां, तो इसकी कोटि हो जाएगी 4 गुणे 2। तो आई होप आपने ये बातें तो पिछले क्लास में पढ़ी हुई है, इसलिए मैं शुरुआत करता हूँ आव्यूह योग का। योग लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और अहम चीज ये है कि दो आव्यूह जुड़ेंगे तभी जब उनकी कोटियां समान हो। यानी कि अगर हम आव्यूह ए ले रहे हैं वह m गुणे n का है, आव्यूह b ले रहे हैं वो भी m गुणे का n का है, तब ये जुड़ेंगे। अगर हमने आव्यूह a m गुणे n का ले लिया लेकिन हमने दूसरा आव्यूह c लिया जिसकी कोटि p गुणे q हो जाए तो उस स्थिति में जोड़ संभव नहीं होगा। मतलब वहां पर हम जोड़ने की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। तो जोड़ने के लिए सबसे अनिवार्य शर्त पहली बात, इनका कोटि जो होना चाहिए वो बिल्कुल समान होना चाहिए। अब इसके बाद की अगली चीज ये जुड़ते कैसे हैं, तो जवाब है बिल्कुल सीधे सीधे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि संगत तत्व एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 5 4 3 2, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने ले लिया, यहाँ पर लिख दिया 6 0 3 1। तो देखिए मित्रों एकदम सीधे सीधे, पहला इससे दूसरा दूसरे से, नीचे का दूसरी लाइन का पहला सदस्य पहले से, नीचे के दूसरे लाइन का दूसरा सदस्य दूसरे के, दूसरी लाइन के दूसरे सदस्य से सीधे सीधे जुड़ जाएगा। इस प्रकार 5 + 6 4 + 0 3 + 3 और लास्ट में 2 + 1। ठीक है, तो इनको जोड़कर आप आराम से आंसर पा सकते हैं। तो ये तरीका रहा जोड़ने का। बाकी इस पर हम लोग क्वेश्चंस भी लगाएंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे, लेकिन कुछ और चीजें हम समझ लें। अब इन्हीं को समझने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर एक और मल्टीप्लाई सीखेंगे जो सिंपल मल्टीप्लाई है, जिसे हम अदिश गुणा भी कह सकते हैं यहाँ पर, या स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं। यानी कि हम इसको नॉर्मली कहते हैं कि जब किसी भी आव्यूह में हम किसी कांस्टेंट का गुणा करें, अचर का गुणा करें, तो वो हमारा अदिश गुणा या स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ k लगा दिया, आगे लिखा हुआ a b c और d, तो ये k अंदर जाकर बन जाएगा a से गुणा होकर ka, फिर b से गुणा होकर kb, c से गुणा होकर kc और d से गुणा होकर क्या हो जाएगा kd आपका हो जाएगा। तो ये हमारा अदिश गुणा होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सिंपल जोड़ का कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज, तीसरी चीज बनती इंपॉर्टेंट क्या है कि आव्यूह योग में हम क्या खासियत ध्यान देंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 नियम हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इन्हें भी थोड़ा समझ लेना है। लेकिन उसके समझने के पहले मैं यहाँ पर एक चीज और भी डिस्कस कर दूंगा जो इसी से मिला जुला टॉपिक है, वो है आपका आव्यूह घटाव। ठीक है, आव्यूह घटाव यानी कि मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन। ठीक है, दो आव्यूहों को घटाना हो या जोड़ना हो, उनकी कोटि क्या होनी चाहिए, सेम। फिर मैं यहां पर बोलूंगा कि अगर a हमारा m गुणे n का है और b आव्यूह इससे घटना चाहता है, b मैट्रिक्स इससे घटना चाहता है, तो उन दोनों की कोटि को एक दूसरे के बराबर होना पड़ेगा, अन्यथा ये घटाव संभव नहीं होगा। कि अगर कोई पता चले m गुणे n का पहला ले ले और दूसरा वाला वो ले ले n गुणे p का और कहे भैया घटाना है, तो कह रही है भैया घटना संभव नहीं। इसके पीछे मैं कारण भी दे सकता हूं। अगर आप ये छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए,
मैंने यही ले लिया 1 3 4 5। अब मैंने पूछा घटाना है, तो ये बताइए 1 को आप किससे घटाएंगे, इससे या इससे? 2 को आप किससे घटाएंगे 3 से या 0 से? और फिर इस 4 का क्या होगा और इस 5 का क्या होगा? ये बड़ा समस्या है। पुराने समय में राजा और महाराजाओं का जब युद्ध होता था तो वहां एक नियम होता था, सैनिक सैनिक से लड़ता था, घुड़सवार घुड़सवार से लड़ता था, हाथी वाला हाथी से लड़ता था। कुछ उसी जैसा हम यहाँ पर भी बात कर सकते हैं कि दो आयु तभी जुड़ते या घटते हैं जब उनकी कोटियां, यानी कि घोड़ा वाला घोड़ा से, हाथी वाला हाथी से जुड़ता या घटता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि बचपन में हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि अगर हम 2 को 3 से जोड़ लें और 3 को 2 से जोड़ लें, ठीक है, तो ये दोनों ही हमें 5 देंगे। ठीक है। लेकिन 2 को अगर हम 3 से घटा दें और 3 को 2 से, तो ये दोनों कतई बराबर आने वाले नहीं है। ये जवाब -1 आने वाला है, ये जवाब आपका +1 आने वाला, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। इस तरीके के क्रम बदलने पर अगर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इस नियम को हम लोग क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। कौन सा नियम बोलते हैं मित्रों? क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। अगर हमें ये क्लियर हो तो फिर हम यहाँ पर भी बात कर सकते हैं, यानी कि साधारण जोड़ में अगर क्रम बदल कर जोड़ा जाए 2 को 3 से या 3 को 2 से, तो आंसर आपको हर बार क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। और अगर आपने 2 से 3 को घटाया या 3 से 2 को घटाया तो आंसर अलग आ रहा है, यानी कि घटाव हमारा क्रम विनिमय नहीं होता। जोड़ क्रम विनिमय है लेकिन घटाव क्रम विनिमय नहीं। यही बात हम आव्यूहों के जोड़ में भी देख सकते हैं कि अगर हम 2 आव्यूहों को जोड़ रहे हैं, यहाँ पर हमने मान लीजिए 2 लिखा, 8 लिखा, या फिर इसी का उल्टा होता, समझ लीजिएगा। यहाँ 4 एलिमेंट हैं, एक एग्जाम्पल ऐसे दिमाग में बना लीजिए और समझिए इस चीज को। हमने यहाँ पर 2 कर लिया, यहाँ पर डैश लगा दिया, सेम क्रम उलट दिया। अब आप 8 को 2 से जोड़ेंगे तब भी आपको अगले हिस्से में 10 मिलेगा। यहाँ भी आप अगर 2 को 8 से या 8 को 2 से जोड़ते हैं तब भी क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर घटाव कर दिया, सब्ट्रैक्शन लगा दिया, माइनस लगा दिया, 2 से 8 जाएगा आपका मित्रों, -6 हो जाएगा। और इस वाले में देखिए 8 से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली हो गई है। इसी के साथ ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रम विनिमय नियम जो है वो आव्यूह जोड़ पर लागू है। जैसे ध्यान से देखिएगा, आव्यूह योग पर जब आपसे कोई कहता है क्रम विनिमय नियम लागू है तो इसका मतलब क्या होगा? कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स ऑन मैट्रिक्स एडिशन जब कोई आपसे बोलता है तो इसका मतलब होता है कि a प्लस बी बराबर क्या होता है? b प्लस a। इसे हम कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम जोड़ पर, योग पर क्रम विनिमय नियम कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगर कोई पूछे क्या घटाव पर भी ये होता है, तो जवाब होगा सर a माइनस बी और b माइनस ए आपस में बराबर नहीं होते, यानी कि यहाँ पर घटाव पर क्रम विनिमय नियम, ठीक है, क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, होल्ड नहीं करता, होल्ड नहीं करता। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई मित्रों, मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। और अगर इसी लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर 3 आव्यूहों पर देख लिया जाए, जैसे ए, बी और सी ले लें, और उधर भी कर ले हम ए, बी और सी। पहले हम ए और बी को जोड़ लें, बाद में सी को, और इधर पहले हम बी और सी को जोड़ लें, बाद में ए को, तब भी आंसर हमें सेम मिलता है। इस रूल को कोई पूछे क्या कहते हैं, तो आंसर इसका साहचर्य नियम है। इसे कौन सा नियम कहते हैं हम लोग? साहचर्य। अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, जोड़ पर साहचर्य नियम का पालन होता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोलूंगा कि अगर इन सभी प्लस की जगह हम लोग क्या लगा दें, माइनस का चिन्ह लगा दें, तब क्या जवाब होगा? तो जवाब होगा सर अगर यहाँ पर हर जगह आप माइनस का उपयोग कर लें तो उस स्थिति में भी आपको मान बराबर नहीं मिलेगा, यानी कि हमारा घटाव साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो आव्यूह योग क्रम विनिमय में भी होता है और साहचर्य भी होता है, लेकिन आव्यूह घटाव ना तो क्रम विनिमय होता है और ना ही साहचर्य होता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। तो अब हम सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है मित्रों, आपको बड़े ही आराम से इसके सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप इजी है। आइए ट्राई करते हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज में हम एनसीईआरटी में है 3.2 में। तो
पहले एक सिंपल से सवाल से शुरुआत करेंगे, कुछ क्वेश्चंस उसमें लगाएंगे। एक्सरसाइज है हमारी 3.2, हमको वैल्यूज दे रखा है। पहला है a बराबर 2 4 3 2, b बराबर 1 3 -2 5, c बराबर दे रखा -2 5 3 4। एक इजी क्वेश्चन भी उठा लें हम पहले, दो इजी बल्कि उठा लें, a प्लस b इसने पूछा है, दूसरा सवाल पूछा है a माइनस b, तीसरा सवाल हमसे पूछा गया 3a माइनस c। आगे बढ़े का सवाल है जो हम आगे चलकर बातचीत करेंगे। ठीक है, आइए देखिए a प्लस b अगर हमें करना है तो देखिए 2 4 3 और 2 में सीधे जोड़ देना, 1 3 -2 और 5। रिजल्ट आप देख सकते हैं, सीधे सीधे जुड़ेंगे। 2 वाला 1 से जुड़ेगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 4 वाला 3 से जुड़ेगा, 4 और 3 जुड़कर 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 वाला -2 से घटेगा 1 हो जाएगा, 2 वाला 5 से जुड़ेगा 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं a माइनस b, तो 2 4 3 और 2 यहाँ माइनस लगाया, 1 3 -2 और 5। 2 वाला 1 से घटेगा, 4 वाला 3 से घटेगा, और इसी प्रकार 3 वाला -2 से घटेगा, 2 वाला 5 से घटेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 2 मिलकर माइनस माइनस प्लस हुआ 5 हो जाएगा, 2 में से 5 गया -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका सिस्टम बन जाएगा। अगला देखिए 3a लिखा हुआ है, तो 3 लिखा, आगे a लिख लिया गया, -3 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ गौर करिए जरा, ये 3 अंदर जाएगा, 3 गुना 6, 3 का 4 से गुणा, 3 चौक का 12, 3 त्रिक का 9 और 3 गुना 6। फिर आगे माइनस लगाया, -2 5 3 और 4। अब मित्रों आपको घटाना है तो घटा दीजिए सीधे सीधे, 6 को घटाइए -2 से, 12 से घटा दीजिए कितना 5, फिर उसके बाद 9 को घटा दीजिए किससे 3 से, और 6 को घटा दीजिए 4 से। ठीक है, आप क्या पा रहे हैं आंसर देख लें, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6 2 8, 12 में से 5 गया 7, ठीक है, 9 में से 3 गया 6 और 6 में से 4 गया 2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आई होप आप सिंपल सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सवाल इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हटकर भी देख लेते हैं, और भी बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी में काफी क्वेश्चन यहाँ पर बेस्ड हैं इस हेडिंग पर। ठीक है, तो और एक से एक भी है जो बोर्ड में हमारे आते भी हैं। आप चाहें तो अब इसी पर क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर सकते हैं, सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे करवा लीजिए, क्योंकि इसके अंक लोगों को बड़ा तकलीफ देते हैं देखकर, तो आइए हम लोग लगा देते हैं। सवाल है 2/3 1 5/3। फिर उसके बाद देखिए अंकों से आप बिल्कुल ना डरें। ठीक है, 5/3, फिर आपका है 1/3 और 2/3 4/3, फिर अगला है आपका 7/3 2 है, और फिर आपका 2/3 है। और b की भी वैल्यू दे रखा आपको, b की वैल्यू दे रखा हुआ आपको 2/5 3/5 1, फिर आपको दे रखा अगला मान 1/5 2/5 4/5 7/5 और 6/5, फिर 2/5। क्वेश्चन सिंपल है, 3a माइनस 5b क्या होगा, 3a माइनस 5b क्या होगा। ठीक है, थ्री ए माइनस 5b क्या होगा। तो देखिए इसे लगाना बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या हमसे पूछा गया है 3a माइनस 5b, इसने सवाल ही आसान कर दिया मित्रों। देखिएगा इसने पूछा 3a माइनस 5b क्या होगा। ठीक है, तो इसे इजीली लगाया जा सकता है। पहले a में आप 3 का यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करिए, और b में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, कितने का 5, और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो आइए देखा जाए जरा क्या लिखा हुआ है 3a माइनस 5b। तो 3 रहा, a की जगह 2/3 1/1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2/3 माइनस लगाया, यहाँ पर 5 कर दिया, 2/5 3/5 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। अब मित्रों जरा ध्यान से देखिए, सवाल में अगर इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 को काट देगा, ये हो जाएगा 2,
3 1 जा 3, ये 3 को काट देगा, 5 3 3 3 सब कट जाएंगे जब 3 ऊपर वहां से मल्टीप्लाई होगा आकर। यहाँ भी जब होगा तो नीचे के 3 गायब, यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ देखिए 3 को काटा, 3 2 जा 6, यहाँ भी 3 ने 3 को काट दिया। आगे माइनस है, यहाँ 5 जाएगा, इस सभी 5 को काटेगा, लास्ट वाले 1 से गुणा होकर 5 हो जाएगा। फिर नीचे जाएगा, सभी 5 को काटेगा, 1 2 4 हो जाएगा, सभी 5 को काटेगा, 7 6 2 हो जाएगा। आराम से आपको आंसर मिल गया है। 2 से 2 गया 0, 3 से 3 गया 0, 5 से 5 0, 1 से 1 गया 0, 2 से 2 गया 0, 4 से 4 गया 0, 7 से 7 गया 0, 6 से 6 गया 0 और 2 से 2 गया 0। ऐसे अवयव जिनके सभी सदस्य शून्य आते हैं इन्हें हम इसी नाम से ही जानते हैं, इन्हें हम लोग शून्य अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? शून्य अवयव के नाम से, यानी कि जीरो मैट्रिक्स के नाम से हम इसको जानते हैं। मैंने दोनों मोड बार बार बताया हुआ है क्योंकि इससे आपको समझने में या भविष्य में पढ़ाई में हर बोर्ड के हो, आप किसी भी बोर्ड के हो, सुविधा हो। तो आई होप ये सवाल आपको इजी लगे होंगे, बेसिक सवाल थे कुछ, ठीक है। मैं कुछ नंबरिंग भी बता सकता हूँ आपको, जो आप उससे ट्राई करिए। और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताइएगा। और फिर कुछ वेराइटीज में बदलते हैं, जोड़ के ही प्रक्रिया में हम कुछ और हाई लेवल प्रॉब्लम्स लगाते हैं, ठीक है। आइए मित्रों आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई करें, सेम सेल्फ ट्राई करें। और क्वेश्चन नंबर 7 पर मैं एक क्वेश्चन अलग से लगाऊंगा, अलग से दूंगा ताकि आपको थोड़ा अलग फील आए। और इस 7 पर आप, ठीक है, 7 पर ही आप, 7 में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक समस्या ये है कि हमें इक्वेशन फॉर्म में सवाल दे देता है, जैसे x प्लस 2y बराबर 1 माइनस 3 2 और 4। और यहाँ पर एक और आपको समीकरण दे देगा 2x प्लस 3y बराबर माइनस 1 2 2 माइनस 3। और क्वेश्चन पूछेगा x और y की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना है मित्रों, यहाँ पर बिल्कुल जैसे आप हाई स्कूल में क्वेश्चंस को लगाते थे समीकरण वाले, थोड़ा याद दिला दूं। जैसे 2x प्लस 3y बराबर समथिंग दे दे, 3x माइनस 4y बराबर समथिंग दे दे, तो आप क्या करते थे, इनके गुणांकों को बराबर कर y काट लेते थे, x निकाल लेते थे। या फिर x के गुणांक सेम कर घटाकर x काट कर y निकाल लेते थे। सेम सिस्टम लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। x प्लस 2y बराबर 1 माइनस 3 2 4। बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2x प्लस 3y बराबर माइनस 1 2 2 माइनस 3। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो ध्यान दें, अगर हम यहाँ पर भी 2 क्रिएट कर दें तो ये 2x सेम हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया है, पहले समीकरण में 2 का, दूसरे में 1 का गुणा कर दिया। अब आप ध्यान दे सकते हैं कि पहला क्या बन जाएगा, तो जवाब होगा सर पहला वाला हमारा बन जाएगा 2 1 का में 2, यानी कि 2x प्लस 2 2 जा 4y, अंदर ही अंदर 2 का सबसे गुणा हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 4 जा 8। और फिर यहाँ पर भी देखिए 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो इसकी किस्मत में कोई बदलाव होना नहीं है, ठीक है। अब ये आ गया आपका, ऊपर से नीचे वाली को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x क्या होगा, कट गया, 4y से y जाएगा, 3y जाएगा, y आ जाएगा। और उस तरफ देखिएगा 2 माइनस 6 4 8, आगे माइनस लगाकर माइनस 1 2 2 और माइनस 3। अब यहाँ से y का मान इजीली प्राप्त कर सकते हैं, 2 माइनस माइनस 1 मिलकर प्लस 1, 2 1 3, माइनस 6 माइनस 2 मिलकर माइनस 8, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 8 माइनस 8 माइनस 3 11 हो जाएगा। तो आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ये वैल्यू आप चाहे तो यहाँ रख भी सकते हैं और एक काम और भी कर सकते हैं मित्रों, मैं तो वही करता हूँ कि x प्लस 2y बराबर आप लगा दीजिए 1 माइनस 3 2 और 4, और नीचे लगा दीजिए 2x प्लस 3y। सेम वही इक्वेशन एक बार और नोट कर लीजिए। और इस बार आप, पिछली बार आपने x के गुणांक को बराबर किया था, ध्यान दीजिएगा, अब की बार y कर लीजिएगा। ऊपर वाले में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए आपको क्या प्राप्त हो जाता है। अब आपको सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगा, तो जवाब होगा 3x
प्लस 3 2 जा 6y 3 9 3 2 जा 6 3 4 जा 12, ठीक है। और नीचे फिर आते हैं, देखिए 2 2 जा 4x 2 3 जा 6y माइनस 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आप आराम से ऊपर से नीचे वाले इक्वेशन को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। ये देखिए आराम से आपका कट जाएगा। 3x से 4x गया माइनस x, और सामने 3 से माइनस ऑफ माइनस 2, माइनस 9 से 4, 6 से 4, और फिर 12 से माइनस 6 जाएगा। आपको आंसर y का भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से समीकरण वाले सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 7 1 एंड 2, ठीक है। अब इसी जोड़ और घटाव पर तमाम तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास पड़े हुए हैं एनसीईआरटी में, जो आप आराम से लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। आइए ऐसे क्वेश्चंस भी देखते हैं। देखने में लगता है इनको कि ये कुछ हट कर है, लेकिन जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो बिल्कुल इजीली जोड़ और घटाव वाले सवाल में ये बदल जाएंगे। जैसे आप पूछेंगे कौन सा क्वेश्चन, तो आइए जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, y बराबर दे रखा 3 2 1 4, देखिए कितना इजी क्वेश्चन। फिर आगे लिखा है 2x प्लस y बराबर 1 0 माइनस 3 2, और आपसे जानना चाहता है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको कुछ करना नहीं है मित्रों, केवल y को इधर भेज दीजिए, x की वैल्यू निकाल दीजिए। ये हो जाएगा 1 0 माइनस 3 2, y इधर आकर माइनस y, और y की वैल्यू आपके सवाल में उपस्थित है, दिया हुआ है। देख लीजिए कितना दिया है, 3 2 1 और 4। तो घटा दीजिए, 1 से 3 गया माइनस 2, 0 से 2 गया माइनस 2, माइनस 1 से माइनस 3 गया माइनस 4, 2 से 4 गया प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 2x है, आप चाहें तो यहाँ 1/2 लगा दें, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम से एक 2 भी कॉमन ले लीजिए, तो 2 1 में 2, 2 1 में 2, 2 2 4, 2 1 में 2, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगले टाइप में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का सवाल जो आप पीछे भी लगा चुके हैं, ठीक है। 10 हम लगा रहे हैं, इसी पर आप 11वां लगा सकते हैं, 12वां लगा सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन 2 है 1 3 0 x प्लस y 0 1 2, आगे है 5 6 1 8। क्वेश्चन ये है x और y का मान क्या होगा। अगर कोई मित्र पीछे ना पढ़ाओ समान आव्यूह, वो थोड़ा सा ध्यान देगा कि हमने पीछे टॉपिक पढ़ाई थी समान आव्यूह, एक पहले इसकी एक वीडियो है, उसे जरूर देख लें। वहां सिखाया गया है कि दो आव्यूह अगर समान आव्यूह हैं, इक्वल हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे, अगर बीच में बराबर लगा है तो क्रम से एक दूसरे के अपने बराबर हो जाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट लगाना। इधर देखें, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 3 जा 6 0 2x, अगले वाले में कुछ मल्टीप्लाई है नहीं, y 0 1 2, नेक्स्ट आपका 5 6 1 और 8। अब इनको सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, जैसे 2 प्लस y, 6 का 0 से जोड़, 6 प्लस जोड़ 0, 0 का 1 से 0 प्लस 1, 2x का 2 से तो 2x प्लस 2, और राइट हैंड में आपका 5 6 1 और 8। कंपेयर करा लीजिए मित्रों, सीधे सीधे देखिए, 2 प्लस y बराबर 5, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2 यानी कि 3, 6 बराबर 6 सही है ऑलरेडी, 1 बराबर 1 है ही है, और 2x प्लस 2 बराबर 8 है, तो ये उधर गया 6 आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, x बराबर 3, तो x बराबर 3 और y बराबर भी 3, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम आव्यूह गुणनफल सीखेंगे, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्योंकि उससे हम आगे की बहुत सारी हेडिंग्स को सॉल्व करेंगे। और उसी के साथ ही साथ इस एक्सरसाइज के अलावा विविध के भी कई सारे सवाल लगा लेंगे, जो जोड़ घटाना गुणा पर आधारित है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेक्शन आपको पसंद आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, और अगली मुलाकात जल्दी हमारी अगले वीडियो के साथ हो रही है। धन्यवाद, हमें एक बार फिर से देखने के लिए।